नमस्कार दोस्तों। आज का विशेष सेशन में आज का विषय है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक अर्थात मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022। शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। देखिए, हाल ही में जो है यूएनडीपी और ओपीएचआई अर्थात यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2022 जारी किया। कौन कौन जारी किया है? तो संयुक्त रूप से UNDP प्लस OPHI। ठीक है, ध्यान रखना है कि कौन कौन जारी करता है। दो संस्था है, UNDP और OPHI। ठीक है, ये दोनों जो है 2010 से जारी कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं कि अब देखते हैं कि सूचकांक की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। ठीक, देखते हैं। वैश्विक आंकड़ा की बात करें तो 2 बिलियन लोग बहुआयामी गरीबी सूचकांक के दायरे में आते हैं। ध्यान रखना है, कुल वैश्विक जो जनसंख्या है उनमें जो है कुल 2 बिलियन लोग बहुआयामी गरीबी के दायरे में आता है। उनमें से लगभग आधे गंभीर गरीबी की स्थिति में, अर्थात लगभग 1 बिलियन जो लोग हैं, इसका आधा वो गंभीर स्थिति में रहते हैं, गरीब के गंभीर स्थिति में रहते हैं। आधे गरीब मतलब इसमें से 1 करोड़ बोल रहे हैं, 1 बिलियन जो लोग हैं गरीब व्यक्ति हैं, उनमें से जो है आधे गरीब अर्थात 593 मिलियन 18 वर्ष से कम आयु के हैं। मतलब बड़ा सोचने की बात है, हमारे युवा वर्ग भी काफ़ी जो है गरीबी में ज़िंदगी जी रहे हैं। ठीक है, आगे गरीबों की संख्या उप सहारा अफ्रीका में 579 मिलियन में सबसे अधिक है। मतलब कि सहारा अफ्रीका क्षेत्र में जो है सबसे अधिक गरीबी है। इसके बाद दक्षिण एशिया में 385 मिलियन का स्थान है। दोनों क्षेत्रों को कुल मिलाकर 83%, मतलब कुल गरीबी का 83% गरीब केवल और केवल अफ्रीका और दक्षिण एशिया जैसे क्षेत्रों में है। ठीक है, अब देखते हैं कि महामारी का प्रभाव भी गरीबी पर रहा है, तो उसको देखते हैं कि हालांकि आंकड़ा महामारी के बाद के बदलावों को प्रतिबिंबित नहीं करता है। रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी वैश्विक स्तर पर गरीबी उन्मूलन में हुई प्रगति को 3 से 10 वर्ष पीछे धकेल सकती है। ठीक है, विश्व खाद्य कार्यक्रम के खाद्य सुरक्षा पर नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2021 में खाद्य संकट या इससे भी बदतर स्थिति में रहने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 193 हो गई। मतलब स्थिति बद से बदतर ही हो रही है और उसकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 193 मिलियन हो गई। अब देखते हैं भारत के बारे में कुछ प्रमुख निष्कर्ष क्या क्या है। ठीक है, आंकड़ा की बात करें, दुनिया में सबसे ज़्यादा मतलब 22 करोड़ गरीबी भारत में है। मतलब कि कुल गरीबी का केवल 22 करोड़ 80 लाख जो गरीब है केवल भारत में। इसके बाद नाइजीरिया में 9.6 करोड़ लोग गरीब 9.6 करोड़ लोग गरीब कहाँ पे? नाइजीरिया में। और 22 करोड़ लोग समथिंग कहाँ पे? भारत में। इनमें से 2/3 लोग ऐसे घरों में रहते हैं जिनमें कम से कम एक व्यक्ति पोषण से वंचित है। ठीक है, अब एक आंकड़ा से पता चला है गरीबी में कमी भी हुई है क्योंकि सरकार ने अपने आप स्तर पे काम भी किया है। देखते हैं उसको। देश में गरीबी वर्ष 2005-06 के 55% से घटकर 19-21 में 16% होगी। सरकार ने इस पर इनिशिएटिव लिया है तब तो ये कम हो रही है। ये सारी चीज़ें बताई। 2005 में 55% गरीबी थी और अभी जो है 16% बची है। सभी 10 MPI जो MPI के जो मानक हैं, संकेतक हैं, वो 10 में से उल्लेखनीय कमी देखी गई है, जिसके परिणाम स्वरूप MPI मूल्य और गरीबी की घटनाएं आधी से अधिक कम हो गई है। वर्ष 2005-06 से लेकर 19-21 के दौरान भारत में 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकलने में सफल रहे हैं। भारत के लिए बहुआयामी गरीब सूचकांक में सुधार ने दक्षिण एशिया में गरीबी में गिरावट की महत्वपूर्ण योगदान दिया। अर्थात जो हम यहाँ पे बता रहे थे कि दक्षिण एशिया में जो है, यहाँ बता रहे थे आपको ना, दक्षिण एशिया में 385 मिलियन है, वो जो है भारत में स्थिति होने, क्योंकि दक्षिण एशिया में भी तो भारत पड़ता है, तो उसकी अगर स्थिति सही हुई है भारत की तो दक्षिण एशिया का जो स्कोर है वो भी ठीक हुआ है, ये बताया जा रहा है। देखते हैं गरीबी में सापेक्ष कमी। राष्ट्रीय स्तर पर 2015-16 में 19-20 की सापेक्ष कमी 2005-06 से 2015-16 तक 8.8 की तुलना में 11.9 तेजी थी। यहाँ भी यह बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो 2015-16 से 19-20 की सापेक्ष कमी 2005-06 से 2015-16 तक 8.1 की तुलना में प्रतिवर्ष
11.9 तेजी थी। ठीक है, राज्यों के प्रदर्शन की बात करें राज्य के स्तर पे, तो वर्ष 2015-16 में सबसे गरीब राज्य बिहार में एमपीआई के मूल्य में निरपेक्ष रूप से सबसे तेज कमी देखी गई। वर्ष 2015-16 में सबसे गरीब राज्य बिहार में एमपीआई मूल्य में निरपेक्ष रूप से सबसे तेज कमी देखी गई है। बिहार में गरीबी का प्रतिशत वर्ष 2005-06 के 77% से गिरकर अब जो है 15-16 में कितना हो गया, 52%, और 19-21 में 34% हो गया। तो निरंतर ये जो है कमी हो रहा है, मतलब अच्छी बात है। 2005-06 में कितना था, 77% था, और जो 2015-16 में हो गया 52%, और अभी घट के वर्तमान में 34% बिहार में गरीबी की संख्या रह गई। हालांकि सापेक्ष रूप में सबसे गरीब राज्यों ने काफ़ी प्रगति नहीं की है। वर्ष 2015-16 में 10 सबसे गरीब राज्यों में केवल एक पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहाँ पे 2019-21 में सूची में नहीं है। ठीक, अन्य सबसे गरीबी राज्य बिहार, झारखंड, मेघालय, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान है। भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सापेक्ष रूप से सबसे तेज कमी गोवा में हुई है। इसके बाद जम्मू कश्मीर में, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का स्थान रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों में गरीबी। बच्चों के मामले में गरीबी की निरपेक्ष रूप से तेजी में गिरावट आई है। हालांकि भारत में भी दुनिया में सबसे अधिक गरीब बच्चे हैं। भारत में हर 5 में से 1 बच्चे गरीब हैं, जबकि 7 में से 1 बच्चे वयस्क गरीब है। मतलब कि 5 में से 1 बच्चा जो है गरीब है, बच्चे की बात कर रहे हैं, और 7 में से 1 वयस्क जो है गरीब है। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्षेत्रवार गरीबी में कमी भी हुई। रिपोर्ट में कहा गया है 2015-16 में गरीबी का आंकड़ा 6% था, जो 2019-21 में क्षेत्रों में 21% और शहरी क्षेत्रों में 9% से घटकर 5% हो गया है। क्षेत्रवार गरीबी में कमी भी हुई है। ये चीज़ें आगे देखते हैं। कुछ डाटा का यहाँ पे प्रॉब्लम लग रही है, उसको रीचेक करना होगा। कि रिपोर्ट में कहा गया है कि 2015-16 में गरीबी का आंकड़ा 6% था। गरीबी का आंकड़ा 6% था, जो 2021 में ग्रामीण क्षेत्रों में 21.2% हो गया। यहाँ पे कुछ लॉजिकल सही नहीं लग रहा है, इसको हमें क्रॉस चेक करना चाहिए। तो इसको लास्ट में देखेंगे। लास्ट में क्यों, अभी देखना चाहिए। तो देखें क्या है, डाटा तो कनेक्ट है ना, एक बार देख लेते हैं। हाँ, डाटा कनेक्ट, हम चेक करते हैं। क्षेत्रवार गरीबी में कमी, चेक करना सही रहेगा। आप लोग बने रहिए, हम कट नहीं करेंगे, आपको जो है लाइव ही दिखा रहे हैं। ठीक है, हम दृष्टि कंटेंट से एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे किस तरह का है। देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक, रिड्यूस ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, रिलेटिव रिडक्शन पॉवर्टी, परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट देख चुके हैं हम लोग। पॉवर्टी एमंग चिल्ड्रेन भी देख चुके हैं, चिल्ड्रेन का भी देख चुके हैं। ठीक है, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी वाइज। ठीक है, यहाँ पे जो है देखिए, द इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी फेल फ्रॉम 36.6 2015-16। हाँ, यहाँ देखिए 36 पॉइंट है यहाँ पे। इन द इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी फेल फ्रॉम 36.6 है, यहाँ पे देखिए 36, इस जगह पे आप लोग देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे इस जगह पे देखिए है ना, 36.6% इन 2015-16 में 21.2%। इसको ठीक करना पड़ेगा, वहाँ पे जो एरर हो चुका है। तो वहाँ क्या लिखना है, 36.6%। ठीक है, तो चलते अपने मेन कंटेंट पे। थर्टी 6.6% है। देखिए यहाँ पे एडिट करना होगा। 36 पॉइंट लाइन पे रहेंगे आप लोग, 36.6%। ठीक है, अब हम लोग करेक्शन कर लिए। देखिए
जो एरर होगा तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि डाटा का खेल है यहाँ पे। देखिए रिपोर्ट में कहा गया कि 2015-16 में गरीबी का आंकड़ा 36.6 था, जो अब 19-21 में घटकर कितना हो गया 21.2% है, और अब जो है शहरी क्षेत्रों में 9.1 से 9.0% से घटकर 5.5 हो गए, जो अच्छी बात है, गरीबी कम भी होनी चाहिए देश में। अब देखते हैं कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में। सूचकांक का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। सूचकांक एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है जो 100 से अधिक विकासशील देशों में तीव्र बहुआयामी गरीबी को मापता है। इससे पहले वर्ष 2010 में OPHI और UNDP के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा जारी किया जाता था। मतलब कि जो वहाँ के OPHI और UNDP की जो मानव विकास रिपोर्ट था वो कार्यालय द्वारा जारी किया जाता था। MPI 3 स्तरों पर स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में व्याप्त 3 संकेतों में अभाव की निगरानी करता था। इसमें गरीबी घटना एवं तीव्रता को दोनों को शामिल करता है। देखिए कौन कौन से शामिल है इसमें चीज़ें, आपको UPSC पूछ सकते हैं कि MPI संकेतक कौन कौन से, 10 संकेतक। देखिए आपको इसमें ध्यान रखना है कि किसी भी संकेत, जैसे हेल्थ है, 3 संकेतक मेन पॉइंट में 1, 2 और 3 है, ठीक है। इसमें जो स्कोर 3 आना चाहिए, 1/3 आना चाहिए, 1/3, 1/3, 1/3, ठीक है। देखिए हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड। हेल्थ में नेसेसरी है, जैसे आपको 1/3 लाना है, तो आपको जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत कम होना चाहिए, ठीक है, और नहीं के बराबर होना चाहिए। चाइल्ड मोर्टेलिटी हो ही क्यों, मतलब न्यूट्रिशन बेहतर होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों नेसेसरी है, तो हम इस दोनों को पॉइंट को जोड़ के 1.3 हम पूरक बना लेंगे, ठीक है। अब है कि एजुकेशन में ईयर ऑफ स्कूलिंग, मतलब कि बच्चे ने कितने दिनों तक स्कूलिंग की, मतलब कि 10 साल की, 12 साल की, 15 साल की, इसको बढ़ाना है, कम नहीं रखना है स्कूलिंग को। जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना अच्छा रहेगा। मतलब कि 15 साल बच्चों ने स्कूलिंग की तो एटलीस्ट वो ग्रेजुएशन कर चुका है, ये चीज़ें। और नेक्स्ट है स्कूलिंग ऑफ अटेंडेंस, मतलब बच्चों ने कितना स्कूल में अटेंडेंस लिया है, मतलब कितने दिन स्कूल में प्रेजेंट रहा है, ये चीज़ें हैं। तो ये दोनों का 1.6 को नेसेसरी है, दोनों को जोड़ेंगे तो 1.3 मेरा कोरम पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए लिविंग स्टैंडर्ड में, कि सभी को मानक में जैसे 1/18, 1/18 सबका दिया गया है। जैसे इसमें से अगर हम 3 को ले लें तो हमारा 1/6 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह हम इसको 3 को ले लें तो 1/6 हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब होगा कि हमको 1/3 करना है, तो हमको 1/3 करना है ना हमको, तो 1/6, 1/6 जोड़ना होगा। तो हमको इसमें से कोई भी 3 कलेक्ट करना है, जैसे कुकिंग फ्यूल हो गया, सैनिटेशन हो गया, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, हाउसिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एसेट। ये सारे चीज़ जो है ना लोगों को अपने रीच में होना चाहिए, पहुँच में होना चाहिए। जैसे कुकिंग फ्यूल है तो अवेलेबल है, हमारी जो वर्तमान सरकार उस पर बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही है, तो स्वाभाविक है गरीबी सूचकांक में कमी, क्योंकि कुकिंग फ्यूल सब तक घर घर तक पहुंचा। पहले तो था ही नहीं, अब घर घर तक पहुंचा है। मतलब कि यूज़ नहीं करे वो अलग सी बात है, लेकिन अगर डाटा में है तो वही पैमाना है, इंडेक्स तो डाटा से ही निकला जाता है। सैनिटेशन जो वहाँ के स्वास्थ्य के लिए जो ध्यान रख, सैनिटेशन की व्यवस्था है, स्वच्छता की व्यवस्था है, वो कैसी है, ड्रिंकिंग वाटर कैसी है, उसके घर के 1 किलोमीटर के अंदर, 1 किलोमीटर में ज़्यादा कह दिया हूँ, उसके घर में पीने का पानी का अवेलेबिलिटी है कि नहीं, ये देखा जाना चाहिए। हाउसिंग मतलब घर में घर है कि नहीं, घर के मतलब कि मतलब घर के मतलब उस मिट्टी के है कि मिट्टी की नहीं होनी चाहिए। इसमें घर जो है एक पक्की की होनी चाहिए, जहाँ पे प्लास्टर किया हो, टाइल्स लगी हो, वैसी घर होनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, एसेट्स कुछ संपत्ति भी होना चाहिए, धन होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। एक व्यक्ति बहुआयामी रूप से गरीब है यदि वह भारित संकेतकों के 10 संकेतकों में से 1/3 या अधिक, अर्थात 33% या अधिक से वंचित हैं। जो लोग आधे या अधिक भारित संकेतों से वंचित हैं उन्हें अत्यधिक बहुआयामी गरीबी में रखने वाला माना जाता है। मैं एक लाइन में कहूँ तो एक लाइन में ये कह सकता हूँ कि इन 10 मानकों के भारित 1/3 भाग में यदि कोई परिवार वंचित है तो उसे निर्धन माना जाएगा। मतलब कि उसे 1/3 जो कोरम जो है पूरा करना ही है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। 1/3 सबको जोड़ के जो है 1/3 मानक को पूरा करना ही होगा। अब एक चीज़ और ध्यान रखना आपको कि MPI को HP1 के स्थान पर लाया गया है, ठीक है। MPI की बात करें तो MPI जो है, MPI के पहले जो था HPI था, ठीक है। हाँ HPI फर्स्ट के स्थान पर लाया गया। पहले जो है इसको बोलते थे पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, इसको बोलते थे। ये क्या होता था, विकास और विकसित राष्ट्रों के बीच जो था ये चीज़ें निकाला जाता था, ठीक है। तो चलिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धीरे धीरे हम चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हम थोड़ा तेज़ बोलते हैं इसीलिए क्योंकि हम सोचते हैं कि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, ताकि देखने में आपको भी सही ना लगे, और सोचता हूँ कि फ्लुएंसी बन जाएगी तो चीज़ें सही हो जाएगी धीरे धीरे।
और हम प्रयास करेंगे आपको बेहतर कंटेंट देने की। तो बने रहिए, तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।